वेनम 3 द लास्ट डांस अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें वेनम के साथ साथ गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल, कई अदर सिम्बियोट्स और स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेंगे, जो कि इस मूवी को एपिक बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग भी बना देती है कि आखिर नल कौन है, उसकी ओरिजिन क्या है। इस मूवी में हमें वेनम के अलावा जो सिम्बियोट्स दिखेंगे वो आखिर है कौन और उनके पावर्स क्या है, और इन सब का स्पाइडरमैन 4 के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि आप भी वेनम 3 द लास्ट डांस को वैसे ही एंजॉय कर सको जैसा एक कॉमिक बुक फैन करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। My home has found us. Who sent that thing? My creator. What's his name then? No. सो इस कहानी की शुरुआत इस यूनिवर्स के क्रिएशन के भी पहले होती है। मार्वल कॉमिक्स में 6th यूनिवर्स खत्म होने के बाद एंड 7th यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले एक टाइम था जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, एंड उसी टाइम प्राइमोर्डियल डार्कनेस में एग्जिस्टेंस में आया था नल। पर जैसे 7th यूनिवर्स क्रिएट हुआ, सेलेस्टियल्स एग्जिस्टेंस में आए एंड उन्होंने लाइट का क्रिएशन किया जिसने डार्कनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये चीज नल को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, ये जिंदा है और ये सांस भी लेता है। और उसी के बाद उसने सेलेस्टियल्स के साथ जंग शुरू कर दिया। नल ने अपने शैडो से एक तलवार निकाला और एक सेलेस्टियल के सर को अलग कर दिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आपने जो नोवेयर देखा है वो वही सर है। और उस सेलेस्टियल को मारने के बाद बाकी सेलेस्टियल्स ने मिलकर नल को वॉइड में कैद कर दिया, जहाँ उसने उसी कटे हुए सर को अपना बेस बनाया और अपने सोर्ड को उसी सेलेस्टियल के फायर में फोर्ज किया। वो सोर्ड नल का बनाया पहला सिम्बियोट था, जिसे ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड के नाम से जाना गया। इस सोर्ड को आपने थॉर लव एंड थंडर में गॉड के पास देखा है। जब नेक्रोसोर्ड तैयार हुआ तब नल निकला उन गॉड्स को मारने के लिए जिन्होंने उसके वॉइड को लाइट से भर दिया था। लेकिन एक दिन एक गोल्डन कलर के गॉड के साथ लड़ते हुए वो गिरा एक छोटे से प्लेनेट पर, और वो प्लेनेट गॉर का था। गॉर को वहीं से नेक्रोसोर्ड मिला और उसने उस गोल्डन गॉड को खत्म कर दिया। ये स्टोरी आपने थॉर लव एंड थंडर में देखा है, बट वहाँ उन्होंने नल की जगह किसी और को दिखाया था। उस प्लेनेट पर गिरने के बाद नल घायल था और उसके पास अपना स्वॉर्ड भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि वो अपने से वीक क्रीचर्स के साथ बॉन्ड करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। एंड तभी उसने जन्म दिया सिम्बियोट्स को। उसने सिम्बियोट्स क्रिएट किया एंड हाइव माइंड बनाया, और तभी से वो नल से बना गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। उसके बाद नल कई सारे सिम्बियोट ड्रैगन्स को क्रिएट करता है एंड डिफरेंट प्लैनेट्स पर भेजता है, ताकि वो उन सारे प्लैनेट्स को अपने डार्कनेस से कवर कर सके। एंड उन्हीं में से 2 सिम्बियोट्स अर्थ पर आते हैं, लेकिन तब उनका सामना होता है गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जिसके लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद नल के सारे सिम्बियोट्स के साथ कनेक्शन टूट जाता है और वो सब उसके कंट्रोल से निकल जाते हैं। एंड वो सारे सिम्बियोट्स मिलकर नल को उसी के डार्कनेस पर कैद कर लेते हैं। ग्लिंटर, जो वेनम का होम प्लेनेट है, वो असल में कोई प्लेनेट नहीं बल्कि सिम्बियोट से बना एक प्रिजन है जिसमें नल कैद है। और वेनम 3 के ट्रेलर में आपने नल का जो सीन देखा है वो इसी प्रिजन के अंदर है। नल कई सालों तक इसी में कैद था, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि नल वहाँ कैद नहीं था, वो वेट कर रहा था और अपने एनर्जी को स्टोर कर रहा था। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और वो कई सेलेस्टियल्स को मार के अपने कंट्रोल में कर लेता है। और उसके बाद अपने सिम्बियोट्स और सेलेस्टियल्स को लेकर वो अर्थ पर अटैक करता है, जिसकी स्टोरी हमें किंग इन ब्लैक में देखने को मिलता है। ये नल की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स है, जिसमें उसने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बीच में से फाड़ दिया था एंड उसके वॉइड पर्सनैलिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। नल एक एवेंजर्स लेवल विलेन है, जिसकी स्टोरी वेनम 3 से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन खत्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी स्टोरी हम डायरेक्टली देखेंगे स्पाइडरमैन 4 में, जिसका नाम अभी किंग इन ब्लैक बताया जा रहा है, जो कि हमें लाती है वेनम 3 में स्पाइडरमैन के दिखने के रूमर्स पर। एंड सारे अपडेट्स, लीक्स एंड रूमर्स को देखने के बाद मेरी थ्योरी ये है कि वेनम 3 में हमें जो क्रीचर्स दिखने वाले हैं वो नल के भेजे हुए सिम्बियोट ड्रैगन्स है, जो आप इस सीन में स्पॉट कर सकते हो। और इन्हीं के कारण ही नल को वेनम और एडी के बारे में पता चलेगा। और इस मूवी के एंड में नल अपने प्रिजन से आजाद हो जाएगा एंड किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन की तरह ही वो अपनी आर्मी को लेकर अर्थ पर आएगा स्पाइडरमैन 4 में। उससे पहले हमें वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में होपफुली एंड्रू गारफील्ड दिखेगा, जो कि इसे डायरेक्टली स्पाइडरमैन 4 से कनेक्ट करती है। एंड फाइनली हमें स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगुआयर फिर से दिखेंगे, along with एडी ब्रॉक एंड वेनम, जो कि एक साथ मिलकर नल से फेस ऑफ करेंगे।
जहाँ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इसी मूवी में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक सिम्बियोट से बॉन्ड करेगा। अब वेनम 3 में दिखने वाले बाकी सिम्बियोट्स की बात करें तो इस मूवी में हमें वेनम के अलावा 6 और सिम्बियोट्स भी देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग विद टॉक्सिन। इस सिम्बियोट का हिंट हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज में दे दिया गया था, जहाँ मूवी के एंड में हम पैट्रिक मोलिगन के अंदर टॉक्सिन को स्पॉट कर सकते हैं। और वेनम 3 के ट्रेलर में ये चीज कंफर्म कर दिया गया है। टॉक्सिन को आप कार्नेज और वेनम का ऑफस्प्रिंग समझ सकते हो, जो कि इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स में से एक बनाती है। जहाँ टॉक्सिन हीट और साउंड रेजिस्टेंट है, जो कि सारे सिम्बियोट्स की कमजोरी है। टॉक्सिन बोथ वेनम और कार्नेज से ज्यादा पावरफुल है, उसके पास इन दोनों की कंबाइंड पावर्स है। और इस मूवी में वो मोस्ट प्रोबेबली वेनम के साइड होगा और वो दोनों मिलकर सारे सिम्बियोट से लड़ेंगे। उसके बाद सेकंड सिम्बियोट है स्क्रीम। इसे आपने इसी सीन में देखा है, जिसके पास आप लैशर को भी स्पॉट कर सकते हो। सो बेसिकली कॉमिक्स में लाइफ फाउंडेशन ने वेनम से 5 सिम्बियोट्स क्रिएट करे थे, जिनमें से हमें इस मूवी में 4 दिख सकते हैं, स्क्रीम, एगोनी, लैशर एंड फेज। ये सारे कॉमिक्स में कई बार वेनम और स्पाइडरमैन से लड़ चुके हैं और इसी टीम की लीडर है स्क्रीम। सही बताओ तो मुझे लगता है कि ये लोग मूवी में कुछ ऐसा करेंगे कि जब लाइफ फाउंडेशन ने इस सिम्बियोट्स को होश दिया और कनेक्ट किया उनसे, तो ये सारे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए एंड अपने आप ही वेनम से लड़ने लगे। जहाँ वेनम इस मूवी में पहले ह्यूमन से लड़ेगा, जो आप ट्रेलर में देख सकते हो, उसके बाद नल के भेजे हुए सिम्बियोट से लड़ेगा एंड फिर क्लाइमैक्स में इन सारे सिम्बियोट से लड़ेगा। सो गाइस, यही थे कुछ मेजर पॉइंट्स जो आपको ये मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए। हमने नल के ओरिजिन के ऊपर बात किया, स्पाइडरमैन 4 के साथ कनेक्शन के ऊपर बात किया एंड इस मूवी में जो सारे सिम्बियोट्स दिखेंगे उसके ऊपर भी बात किया। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 2000 सब्स के बहुत क्लोज है, होप करता हूँ आप करवा दोगे। एंड कमेंट्स में बता सकते हो यार आपको वीडियो कैसा लगा। एंड हाँ, वेनम 3 1 घंटे 35 मिनट की है और उसके बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, उसे देख के आना। तो मिलते हैं आपके साथ वेनम द लास्ट डांस की मूवी रिव्यू एंड ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।